कहा कि वह भी साथ देगी। हमने एक प्लान बनाया कि अगली बार जब कोई आवाज आएगी तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। एक रात जब हम तीनों हॉल में थे और आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बहन ने जोर से चीख मारी। हम मुड़े तो देखा कि हॉल के कोने में कोई परछाई खड़ी थी। टॉर्च अचानक बंद हो गई। हम डर के मारे भागकर मम्मी पापा के पास गए। रोहित ने एक फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें नमक और मोमबत्ती से एक सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए। हमने ऐसा किया, लेकिन उस रात हालात और बिगड़ गए। आवाजें और तेज हो गईं, चीजें गिरने लगी। मम्मी पापा भी अब डरने लगे। हमने एक पंडित जी को बुलाया। उन्होंने बताया कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं हैं। वे आत्माएं वर्षों से वहां फंसी हुई थीं। पंडित जी ने कहा कि इन आत्माओं को शांत करना आसान नहीं होगा। अगले दिन पंडित जी ने पूजा शुरू की। घर का माहौल अजीब हो गया। दीवारें हिलने लगीं और अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। तभी मुझे पंडित जी की बात याद आई। डर पर विजय पाने का एक ही तरीका है, विश्वास रखना। मैंने हिम्मत जुटाई और मम्मी पापा के साथ प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जोर से मंत्र बोलने लगे। पूजा खत्म होते ही घर शांत हो गया। ठंडी हवा का झोंका आया और पंडित जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब आत्माएं मुक्त हो गई हैं। हमने चैन की सांस ली और कुछ ही दिनों में उस घर से शिफ्ट हो गए। आज उस बात को 14 साल हो चुके हैं। मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वो रातें मुझे आज भी याद हैं। उन घटनाओं ने मुझे सिखाया कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उस घर में आज भी कुछ होता है या नहीं, लेकिन जब भी उस घर के बारे में सोचता हूँ, मेरे अंदर अजीब सा डर पैदा हो जाता है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आपने भी कभी ऐसी कोई डरावनी घटना महसूस की है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें।